For more videos, subscribe to my channel, click the bell icon. अब लेक्चर जो है वो मैं रिकॉर्ड पे लगा दिया और मैं इसको लेटर ऑन जो है वो अब गूगल के थ्रू जो है वो आप लोग को शेयर कर दूंगा. So if anyone wants to see that lecture again, so वो देख सकता है. Now coming back onto the topic that today we have a topic कि we'll do. We have studied about 3 different techniques. Okay, one is if statement. Okay, वन जो है एक जो है वो एक if स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया था. ठीक है, और सेकंड जो है वो हमारे पास थी सेकंड जो है वो हमारे पास थी इफ एल्स स्टेटमेंट. ठीक है, और थर्ड वन जो थी हमारे पास इफ एल्स इफ स्टेटमेंट. ओके, ये तीन हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमने अभी तक जो है वो पढ़ी हैं. इफ का जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या काम करता है. ओके, ये एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में अगेन देना चाहूँगा और ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें. इफ की जो स्टेटमेंट है बेसिकली वो क्या काम करती है कि इट्स ओनली वन कंडीशन, यानी कि आप उसको कहने वन टेस्ट कंडीशन इज देयर. ठीक है, वन टेस्ट कंडीशन इज रिटन. ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि एक टेस्ट कंडीशन होती है एंड अगर वो टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो डिफॉल्ट कंडीशन पे चली जाती है. ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ तक आ गया. इफ एल्स के अंदर क्या होता है, इफ एल्स के अंदर जो है हमारे पास इफ एल्स में हमारे पास दो चीजें हैं. ठीक है, दो टेस्ट कंडीशन है. टू टेस्ट कंडीशंस आर देयर. टू टेस्ट कंडीशंस are available if one test condition is not true, then the other test condition will be checked. ओके, ये हमारे पास याद रखना. तो अब दो चीजें हैं हमारे पास अब तक. अब आते हैं सिर्फ दो कंडीशन है ना. अब इसके अंदर जो है हमारे पास थर्ड वन इज कॉल्ड एन इफ एल्स इफ कंडीशन. ठीक है, और इफ एल्स इफ को हम देखेंगे कि ये भी हमारे पास एक टेस्ट कंडीशन है. वो किस तरह से होती है इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं. ये इफ एल्स इफ कंडीशन क्या करती है कि चेक द फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट टेस्ट कंडीशन. if the first test condition is not true, then it check another if condition, if test condition. ठीक है, ठीक है, if that condition is also not true, अगर वो भी ट्रू नहीं होती, then else test condition will be applied. ठीक है, अब देखें होता क्या है. दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड
एज नेस्टेड इफ, ठीक है, ये नेस्टेड इफ भी कहलाता है, ठीक है, इफ के अंदर एक और इफ, ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखना, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट आप वेट करें। राइट, यहां तक बात क्लियर हो गई सबको कि इफ स्टेटमेंट का काम क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या काम होता है, और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का क्या काम होता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, तीन कंडीशंस हैं, ये सारी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हैं, मगर ये इफ की ही तीन डिफरेंट टाइप्स हैं। सो एनी क्वेश्चंस हियर टिल हियर? यस क्लास? अबिहा, बतूल, हमजा, जहाजेब, रबाब? Yes, sir. Yes, any questions? Have you understood that? Yes, sir. बाकी तकी, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है, समझ में आया ये जो मैंने आपको बताया अभी तीन कंडीशंस? जी सर। गुड, राइट। अब इसके ऊपर रहते हुए विल डू वन प्रोग्राम, ठीक है, और हर एक प्रोग्राम को इन तीनों डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर रखते हैं और उसको हम राइट अप करेंगे, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ प्रोग्राम फॉर इट, ठीक है, वो प्रिपेयर किया हुआ है। कैन यू सी द प्रोग्राम? कैन यू सी द प्रोग्राम on the screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Right. Right. It says C program to find the largest number among three numbers. थ्री नंबर्स के ऊपर रहते हुए हमने प्रोग्राम को फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर। तो अब सबसे पहले तो ये पॉइंट तो मैं आपको दोबारा से नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बीन टोल्ड। तो अब ये इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये डबल हमने एक डेटा टाइप रखी है, इसकी जगह पे आप इंटीजर भी रख सकते हैं, इसकी जगह पे आप फ्लोट भी रख सकते हैं। तो हमने एक डबल डेटा टाइप रखी है। डबल, आपको डबल प्रिसिशन नंबर पता होगा कि जो है ना कि फ्लोट के अंदर जो है वो नंबर डेटा टाइप में जब पढ़ाई थी कि डबल डेटा टाइप क्या होती है कि डबल प्रिसिशन नंबर्स होते हैं, यानी कि 7 से ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उसमें। अब यहाँ पर मैंने एक दो तीन हमारे पास नंबर हमने इनपुट किए, डबल, n1 n2 और n3, ठीक है। मैंने एक मैसेज प्रिंट किया। अच्छा, ये मुझे पूरा प्रोग्राम बनाना है सिर्फ इफ स्टेटमेंट। सर आप ये सब जीसीआर पे डाल देंगे? जी जी, ये टोटल, अच्छा ये वीडियो में मैं जीसीआर पे रख दूंगा, ठीक है। यूजिंग इफ स्टेटमेंट को रखता है सब करना है हमने इफ एल्स को यूज नहीं करना, ना इफ एल्स इफ को यूज करना है, सिर्फ इफ को यूज करते हुए यही प्रोग्राम बनाना है ना। डबल ये हमने बता दिया, एंटर थ्री नंबर्स, ठीक है। हमने कहा स्कैन एफ %1f %1f %1f। अब ये 1f का मतलब क्या होता है, ये बात गौर से सुन लो। 1 का मतलब है 1 डेसिमल पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल 22.5, 23.9, ये ऐसे नंबर हैं जिनके डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर आप ले सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं ले सकते। सो आपने ये तीन नंबर्स इनपुट ले लिए, n1 n2 और n3, एम्परसेंड n1 एम्परसेंड n2 एम्परसेंड n3, ये तीन नंबर्स आपने इनपुट लिए। और फिर इसके बाद कंडीशन क्या लगाई, इफ, अब ये इफ n1 जो भी वैल्यू आपने इनपुट करी, इफ n1 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू n2, ठीक है। अब ये दो कंडीशंस आ गई हमारे पास कि ये पहली कंडीशन क्या है कि n1 जो है वो n2 से बड़ा है या उसके बराबर है, और साथ साथ n1 जो है वो n3 से भी बड़ा होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर हम n1 और n1 को n2 से कंपेयर कर रहे हैं तो वो n1 जो है वो n3 से भी कंपेयर होगा, क्योंकि हमने तीन नंबर इनपुट किए हैं। तो बात क्लियर हो रही है? जी सर। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ये कंडीशन ट्रू हो जाए और ये भी कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, तो क्या प्रिंट करो, प्रिंट f %.2f, .2f का मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस इज द लार्जेस्ट नंबर और ऑफ n1, यानी कि n1 जो है वो एक लार्जेस्ट नंबर है,
ठीक है, तो ये याद रखना कि n1 के अंदर जो वैल्यू होगी वो %2f से आएगी। यहाँ पे %1f लिखा हुआ है तो %1f का मतलब 1 डेसिमल प्लेस और %2f का मतलब 2 डेसिमल प्लेस। एक्चुअली जो वैल्यू सेव हो रही है %f में सेव हो रही है। ठीक है, तो वो चीज जो है वो n1 की वैल्यू, n1 जो है वो वैल्यू यहाँ से उठा लेगा, रिप्लेस हो जाएगी। इफ n2 इज, अब यहाँ पर हमने एल्स नहीं लगाना, हमने एक कंडीशन लिख दी बस, ये कंडीशन हमारी खत्म। अब इसी को हमने कहा दूसरी कंडीशन के साथ सेम वही चीज, जाहिर सी बात है, हो सकता है n2 भी लार्जेस्ट नंबर हो सकता है और n3 भी लार्जेस्ट हो सकता है। तो यही सेम कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, n2 को कंपेयर करेंगे n1 से, फिर n3 से। यहाँ पे n2 को कंपेयर किया n1 से और वही फिर किया हमने n2 को n3 के साथ, यानी कि वही सेम कंडीशन जो ऊपर लिखी थी वही कंडीशन यहाँ पे लिखी, मगर सिर्फ वेरिएबल चेंज करके हमने, ताकि वो हमारे पास अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये कंडीशन चेक कर ले, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लास्ट कंडीशन को वो चेक कर ले। तो इन तीनों में से कोई ना कोई तो लार्जेस्ट होगा ही। तो यहाँ तक बात क्लियर है सबको क्लास? यस सर। यस सर। अब आते हैं यूजिंग इफ एल्स के ऊपर रहते हुए। ठीक है, इफ एल्स में क्या होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि इंक्लूड एसटीडी, और ये बता दिया मैंने ऑलरेडी कि ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ये डिक्लेरेशन है। ठीक है, और फिर डिक्लेरेशन के बाद अब इसमें आपने यू आर आस्किंग, यहाँ 3 नंबर आप जो है डायरेक्टली मांग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपने 3 नंबर को डायरेक्टली इनपुट करने को कह दिया कि आपने 3 नंबर इनपुट करवा दिए। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि इफ n1 is greater than equals to n2 and n1 is greater than equals to n3, वही सेम कंडीशन जो पहली वाली थी वही लगी, मगर अब यहाँ पे क्या लगा, प्रिंट एफ कर दो, अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिजल्ट कर दो, मेरे सामने ये आना चाहिए, प्रिंट एफ %2 1f इज द लार्जेस्ट नंबर और n1। मगर ये अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, ऊपर वाली ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि आपको क्या है कि एल्स, ठीक है, एल्स चेक इफ n2 is greater than equals to n1 और नॉट। ठीक है, तो अब ये जो है क्या कहते हैं, n2 is greater than equals to, अब ये दूसरी कंडीशन चेक होगी। सर ये 0.2 LF क्या होता है? LF नहीं है, ये 0.21f है। ठीक है, अच्छा 1 लगे। ठीक है, ये लॉन्ग, अच्छा तो 2 1 क्या होगा सर? 0.2 LF, देखिए LF का मतलब क्या होता है, LF का लॉन्ग फ्लोट नंबर, डबल नंबर जो होते हैं ना। अच्छा। ठीक है, 0.2 का मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 0.2 जो है यहाँ पर, ये जो %0.2 है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस है। अगर मैं इसकी जगह में 0.1 लिख दूंगा तो इसका आंसर होगा, कोई भी वैल्यू लिखूंगा तो उसकी डेसिमल प्लेसेस 1 होगी मैक्सिमम। ठीक है, जैसे 33.9, 56.2, ठीक है, 10.11, तो 10.11 होगा तो 0.2 होगा। ठीक है, 10.1 होगा तो 0.1 होगा, तो ये डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, else if n2 is greater than equals to n1 and n2 is greater than equals to n3, तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं, ये कंडीशन अगर अब ये else के साथ आ रही है, ठीक है, और else के साथ जब आ रही है तो ये डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर है, यानी कि पहले if की कंडीशन आई, उसका रिजल्ट आ गया, अगर if कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो फिर ये else की कंडीशन चलेगी। ठीक है, वर्किंग ऑफ द सिनेरियो सेम ही रहेगा। ठीक है, वर्किंग ऑफ द सिनेरियो सेम तो रहेगा, मगर इसमें जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ठीक है, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, इस प्रोग्राम का भी सेम वही आएगा और इस प्रोग्राम का भी सेम आएगा। अगर पेपर में पूछा जाता है कि कोई प्रोग्राम, अगर आपसे मैं कमिंग एग्जाम्स में पूछता हूँ कि आपने प्रोग्राम को इस तरह से राइट अप करना है या स्टेटमेंट को इस तरह से राइट अप करना है कि ये जो स्टेटमेंट है, इफ की जो स्टेटमेंट है इफ एल्स में लिखनी है, तो यू हैव टू राइट इट इन द इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा उसका, तो स्ट्रक्चर को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस गर्ल्स, इज इट क्लियर? रबाब?
Yes. ठीक है, अभी हाँ बतूल, Yes, sir. ठीक है। लास्ट हमारी जो टेक्निक है वो है नेस्टेड इफ। अच्छा, नेस्टेड इफ में थोड़ा सा जो है ना एक अलग फ्लेवर है, और फ्लेवर इस तरह से है कि हम क्या करते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये इस कंडीशन के अंदर काम करेगा। यानी कि ये दोनों कंडीशंस डिफरेंट है। यानी कि आपने क्या किया, देखिए यहाँ पर क्या कर रहे थे आप, एक ही लाइन में पूरी स्टेटमेंट लिख रहे थे। यहाँ पर इफ n2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1, एंड लॉजिकल ऑपरेटर को भी यूज कर रहे थे, n2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n3। तो अब आप पूरी कंडीशन एक ही लाइन में लिख रहे थे। यहाँ पर एक लाइन में नहीं लिख रहे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं भाई n1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2 है या नहीं। फिर आप उसी के बाद अंदर एक और ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, यानी कि पहले इफ का ब्रैकेट यूज किया आपने, फिर इफ के बाद एक और इफ का ब्रैकेट यूज किया, तो यानी कि इफ के अंदर एक और इफ आ गया। तो अब जब अगर ये वाली कंडीशन, पहली कंडीशन ट्रू होगी ना, तो वो दूसरी कंडीशन के ऊपर जाएगा। ठीक है, पहली वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो वो दूसरी कंडीशन पर वो जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट जाएगा एल्स वाली कंडीशन के ऊपर। बात क्लियर हुई? क्योंकि उस ब्रैकेट से वो ओपन ही नहीं होगा, उसकी ब्रैकेट से के अंदर एंटर ही नहीं होगा, क्योंकि वो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई। तो पहली उस ब्रैकेट दूसरी कंडीशन के लिए के ऊपर जाने के लिए जरूरी है कि पहली कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, मगर ऊपर वाले में क्या था प्रोग्राम्स में, कि यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, और ये कंडीशन भी चेक करेगा। अब इन दोनों का रिजल्ट निकालेगा एंड, अगर इन दोनों का रिजल्ट जो है ना पॉजिटिव होता है, यानी कि 1 होता है, तब जाके ये प्रिंट करेगा। पहले ये जो है क्या कहते हैं, ये चेक कर लिया, अगर फर्स्ट को इसका आंसर 0 आ रहा है और n2 और n3 इसका जो है ना रिजल्ट का आंसर 1 आ रहा है, फिर 0 और 1 का एंड ऑपरेटर के थ्रू जो है वो आंसर निकलेगा। अगर उसका आंसर भी जाहिर सी बात 0 आएगा, देन उसके बाद ये कंडीशन आगे प्रिंट की यूज होगी। मगर यहाँ पर क्या सिलसिला है कि here we have to use the only one condition is there. If it is wrong, if it is false, so it will not follow and it will not go into the another if condition. It will remain onto the first condition. If it is true, then it will go into the next condition. If it is false, then it will skip all these statements and then directly goes to the else condition. Got it? Yes, sir. यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से रिप्लाईज नहीं आ रहे मुझे। सर एक दफा और समझा दें। देखें, एक्चुअली हो क्या रहा था, इफ के अंदर सिर्फ एक टेस्ट कंडीशन थी। ठीक है, इफ के अंदर एक टेस्ट कंडीशन है, तो वो तो जाहिर सी बात है वो सेपरेटली लगेगी। ठीक है, एक टेस्ट कंडीशन है वो एक सेपरेटली लगेगी हर कंडीशन, यानी कि a इज ग्रेटर देन b, और फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन लगेगी a और फिर ये टेस्ट कंडीशन आ गई, और फिर इसके बाद आएगा a इज ग्रेटर देन c। तो अब ये दो कंडीशन है, अगर ये ट्रू हुई तो ये भी आ जाएगी, यहाँ पर एम्परसेंड का साइन भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने एक कंडीशन लगा दी, तो अब ये वाली कंडीशन इफ की है। ठीक है, मगर इफ एल्स में क्या था, इफ एल्स में बेसिकली क्या था, इफ में क्या था, इफ एल्स में क्या था, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। ठीक है, तो ही प्रिंट करेगा वरना नहीं। तो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा सही। अच्छा, एल्स में क्या था, फिर यहाँ पर एल्स आ जाएगा, ये वाली कंडीशन नहीं आएगी, दूसरी कंडीशन नहीं आएगी, उसके बाद एल्स की स्टेटमेंट आएगी, फिर दूसरी टेस्ट कंडीशन आएगी, टेस्ट कंडीशन। ठीक है, ये था इफ एल्स। मगर इफ एल्स के बाद हम देखते हैं नेस्टेड इफ में क्या था।
नेस्टेड इफ में क्या था कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये लिखा हुआ है, तो एक और ब्रैकेट बनाया हमने और हमने कहा एक और चेक करो, ये अगर ये चीज अगर ट्रू है, ठीक है, ये चीज अगर ट्रू है तो फिर चेक करो इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, ये चेक कर लो। अगर ये भी ट्रू हो गई, ठीक है, देन प्रिंट क्या करो, रिजल्ट प्रिंट कर दो और फिर बाहर आ जाओ। अगर फर्ज करो ये चीज ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो वो इधर नहीं आएगा, वो डायरेक्टली कहाँ आएगा, एल्स पे। बात समझ में आ रही है? तो अब एक्चुअली जो इफ और इफ एल्स के अंदर क्या हो रहा था कि ये भी कंडीशन चेक हो रही थी, ये भी कंडीशन चेक हो रही थी, और फिर इन दोनों का रिजल्ट भी चेक हो रहा था। यानी कि इसका अगर रिजल्ट आ रहा है 1, इसका रिजल्ट आ रहा है भी 1, तो फिर 1 एंड 1 मिला के भी 1 बनता था। लॉजिकल ऑपरेटर में मैंने पढ़ाया था कि, ठीक है, तो ये बात याद रखना कि अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ये अंदर के ब्रेसेस को वो चेक नहीं करेगा। यहाँ पर भी यही चीज हो रही है कि अगर ये अंदर के ब्रैकेट, ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्रैकेट चेक होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर एल्स वाली कंडीशन के अंदर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ही आगे जाके वो प्रिंट करेगा, वरना प्रिंट वो भी नहीं करेगा। यस, यहां तक बात क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? यस सर। गर्ल्स, तकी, सनान, यस सर। यस सर। हमजा, यस सर। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वो यहाँ से हम लोग क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल सी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी है। अब इसको मैं सेव करूंगा। ये प्रोग्राम है मेरा सिर्फ इफ स्टेटमेंट का, यानी कि इफ स्टेटमेंट चेक को कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया, कंपाइल एंड रन, इट सेज नो। अभी कह रहे हैं एंटर 3 डिजिट्स। एंटर 3 डिजिट्स। मैंने कहा 23, 22, 21, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या आया जी क्लास, क्या आया लार्जेस्ट नंबर? सो रहे हैं क्या सारे? 23 और 23.00 आया ये, ठीक है, 23.00। और वो क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्योंकि सर हमने 0.2f इस्तेमाल किया था, ठीक है, 0.2f मैंने सारी, तो 2 डिजिट्स में आएगा आंसर, ठीक है। जबकि मैंने वैल्यू जो है वो डिजिट्स में नहीं डाली थी, मगर मैंने आंसर जो है वो डिजिट्स में रिक्वायर किया था, तो इसीलिए वो डिजिट्स में आया, ठीक है। क्लियर हो रही बात? यस क्लास, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड इसके इफ एल्स के ऊपर, ठीक है। इसी को हम इफ एल्स कर देंगे तो हमारे जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट तरीके से रिजल्ट सेम देगा,
मगर उसका वर्किंग सिनेरियो जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। इसको सेव एज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट चेक, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से INT को हटाया और फिर 10 मिनट रह गए। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको रन करेंगे, कंपाइल नाउ। ये कह रहे हैं एंटर एन इंटीजर। अब पहले वो 3 इंटीजर्स कह रहा था, अभी कह रहे हैं एंटर एन इंटीजर। ठीक है, हमने कहा भाई 23, दोबारा से रन करना, 23 और कहा गया, कंपाइल रन। कुछ और प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, कंपाइलर में इशू आ रहा है इस पे। इफ एल्स स्टेटमेंट चेक, अब आ रहा है एंटर 3 नंबर्स, 23, 22, 21। अगेन वही आंसर आ रहा है मगर एक डिफरेंट तरीके से। ठीक है, चेकिंग वही हो रही है मगर डिफरेंट जो है वो आंसर्स, वो यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। लास्ट हमारे पास है नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ में इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट होती है, हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ हमने प्रोग्राम को लिख दिया है नेस्टेड इफ के नाम से, और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन। अब ये दोबारा से हम दोबारा से अगेन 23, 22, 21 अगेन वही नंबर। ठीक है, तो पॉइंट इसमें सिंपल नेस्टेड इफ यूज हो रहा है, स्ट्रक्चर का डिफरेंट है। वैल्यूज अगर आप सेम पुट करेंगे तो आपके पास आंसर भी सेम ही आएगा। यस क्लास, एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस प्लीज, एनीवन? अबिहा, हमजा, यासिर, प्रभाव, रिदा? No, sir, it's clear. क्लियर है सब? तकी? नो सर। क्लियर नहीं है? नहीं क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम clear नहीं है। है। अच्छा रिदा? जी सर। ठीक है, अब ये मैं डॉक्यूमेंट जो है वो आपके GCR पे रखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, तो काइंडली जो है कहते हैं, फिर इसके बाद हम अटेंडेंस लेंगे।